तो हम प्रीपोजिशन देख रहे थे 6th और 7th में, दोनों क्लासों में ही। प्रीपोजिशन में अगला प्रीपोजिशन ले लेते हैं हम फॉर। फॉर का प्रयोग प्रीपोजिशन के लिए कब किया जाता है ये देखें। फॉर का प्रयोग के लिए के उच्चारण में आता है, समय की अवधि के लिए, समय की अवधि के लिए और कीमत के लिए। फॉर का प्रयोग प्रीपोजिशन का एक तो के लिए का उच्चारण अगर आता हो या समय की अवधि हो, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आता हो तब फॉर का प्रयोग करना है। कीमत बतानी हो तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। दूसरा आता है सिंस। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा ले लिया हमने, एक से फॉर ले लिया, सिंस ले लिया। तीसरा ले लेते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने के अर्थ में। के सामने का अगर अर्थ आए तो वहाँ किसका प्रयोग करना है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना है। यानी निश्चित समय के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हमें सिंस का प्रयोग करना है। के लिए या पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय या कीमत के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे और के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक और देख लो, आफ्टर। आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग बाद में या पीछे के उच्चारण में करते हैं। यानी बाद में या पीछे की बात आएगी तब हमें, बाद में या पीछे की बात आएगी तब हम किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो 4 प्रीपोजिशन कर रहे हैं हम, कुछ पहले कर लिए हमने, आज 4 प्रीपोजिशन कर रहे हैं। एक तो फॉर कर रहे हैं जिसका प्रयोग के लिए के उच्चारण में समय की अवधि के लिए, कीमत के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करते हैं। इन फ्रंट का प्रयोग हम के सामने के अर्थ में करते हैं। आफ्टर का प्रयोग बाद में या पीछे के उच्चारण में करते हैं। कुछ एक वाक्य देखें। शी कुक्ड फूड मी, I bought a pen, 10 rupees. He has been sleeping 2 hours. Sita has been singing morning. There is a shop my school. The police run after thief. तो कुछ वाक्य हमने लिखे कि इन जो नियम लिखे हैं हमने, इनके साथ हम कैसे प्रयोग करें, इसके लिए हमने कुछ वाक्य लिखे हैं।
हमने कहा फॉर का, सिंस का, इन फ्रंट और आफ्टर का प्रयोग करना है। सी कुक्ड फूड मी, उसने मेरे लिए क्या पकाया, भोजन पकाया। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम मी, फॉर मी, किसके लिए पकाया, मेरे लिए पकाया। के लिए का उच्चारण जो है वो किस में आ रहा है, फॉर में आ रहा है। आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपीज़, कीमत आ गई 10 रुपीज़। तो फॉर कितने रुपए में खरीदा, फॉर 10 रुपीज़। कीमत के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, फॉर का प्रयोग। ऊपर लिख दिया मैंने कैसे लगाना है। कीमत के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ये हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर आता हो तो पीछे एक दो चीज़ें ज़रूर आएगी। समय, पीछे टाइम दिया हुआ होगा, टाइम निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग करना है, अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग करना है। जो 2 घंटे 2 आवर्स अनिश्चित है, इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा, फॉर का। ये इसका सेम वाक्य देख लो, सीता हैज बीन सिंगिंग, सेम हैज बीन आ रहा है, हैज बीन आ रहा है तो समय मॉर्निंग आ रहा है। तो मॉर्निंग क्या होती है, निश्चित होती है। तो निश्चित समय है, मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग निश्चित है। 10 जुलाई निश्चित है, मंडे निश्चित है, 2019 निश्चित है। ये जो निश्चित है पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग करना है, सिंस का। और अनिश्चित आए तो हमने किसका प्रयोग किया, फॉर का प्रयोग किया। 2 घंटे, 2 साल, 2 दिन, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ निश्चित समय है, इसलिए किसका प्रयोग कर देंगे हम, सिंस का प्रयोग करेंगे। वाक्य बन गया, सीता हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या कर रही है, वो गा रही है। देयर इज ए शॉप माई स्कूल, हम ये कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के सामने एक क्या है, दुकान है। स्कूल के सामने दुकान है, तो ठीक सामने के लिए किसी चीज़ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरी स्कूल के सामने एक क्या है, दुकान है। आफ्टर का प्रयोग बाद में या पीछे के लिए करते हैं। कोई चीज़ किसी के पीछे या कोई बाद में कोई आता हो, तो पुलिस रन, पुलिस भागी किसके पीछे, चोर के पीछे पुलिस भागी। तो पीछे का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार हमने इन प्रीपोजिशन के कुछ वाक्य भी देख लिए, और पहले भी हम प्रीपोजिशन के बहुत सारे प्रीपोजिशन कर चुके हैं। उन सबको लिखकर अच्छी तरह याद करें, उनके वाक्यों को करके देखें। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से पुनः पूछे जाए।